नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम पाथफाइंडर में। और आज हम लेके आए हैं 13 सितंबर एसएससी सीजीएल 13 सितंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट के मैथ पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का पेपर मैथ। पहला प्रश्न है, पी और क्यू एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चालें क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड है, यदि ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर है तो कितने समय बाद मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि अगर जो भी ट्रैक पर दौड़ते हैं, अगर वो दोनों विपरीत दिशाओं से दौड़ते हैं तो उनकी चालें आपस में जुड़ेंगी। अगर एक ही दिशा में जुड़ते हैं तो उनकी चालें आपस में घटती हैं। तो यहाँ पर ये विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं तो विपरीत दिशाओं के कारण की जो चाल होगी 10 + 8 बराबर 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और जो पूरे ट्रैक की लंबाई दी है वो दी है 1620 मीटर और इनकी चालें जुड़ के क्या हो गई 18। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 18 का ये 9 बार जाता है तो 18 9 162 1620, यानी यहाँ पर आएगा 90 सेकेंड इसमें लगेगा। तो आंसर नंबर आपका आएगा 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यदि संख्या 62 86 एक्स वाई 8 और 5 दोनों से विभाजित तो क्रमशः एक्स और वाई के स्थान पर कौन से अंक आएंगे। यह सर्वविदित है कि 8 और 5 से जो भी संख्या विभाजित होगी तो 8 का विभाजित होने के लिए उसके जो है इवन नंबर 2 4 8 10 या 0 होना चाहिए, और 5 से विभाजित होने के लिए भी 0 और 5 आवश्यक है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना कि 8 और 5 से अगर विभाजित हो रही तो लास्ट में y की जगह पर कम से कम 0 हो। 0 क्या होगा, 40 हो जाए, 80 हो जाए तो 8 से विभाजित होगा और ये 5 से विभाजित होगा। तो इससे क्लियर होता है कि y के स्थान पर तो 0 आएगा। y है इकाई यूनिट पर, तो ये दोनों में से कोई दो आंसर सही हो सकते हैं। वैसे यहाँ भी है। अब बात आती है x की, तो आपको पता है कि जो दोनों का गुणक होता है 8 × 40, तो 40 का जो है मल्टीपल या तो XY 40 ही होगा या फिर 80 होगा। तो यहाँ पर 4 और 0 दिया हुआ है, 8 0 नहीं दिया, इसलिए आंसर आपका यही होगा, x बराबर 4 और y बराबर 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संकेंद्रित वृत्तों में से बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। दोनों वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ जो सवाल पूछा वो कुछ इस तरह है कि एक बड़ा सा सर्कल है, उसका एक सेंटर है, उसके अंदर एक और दूसरा सर्कल है। तो ये जो है संकेंद्री, यानी एक केंद्र पर दो सर्कल बने हुए हैं। अगर ये इसका सेंटर हो तो इससे जो एक जीवा है यहाँ पर, इसकी लंबाई ये दी हुई है और ये है 20 सेंटीमीटर, और ये छोटे वाले का R है और ये बाहर वाले का बड़ा कैपिटल R है, और ये ऑटोमेटिक 10 दिया हुआ है। तो अगर ये R है और ये 10 दिया हुआ है तो हम अगर इसकी डिस्टेंस मतलब ये वाले R को निकालना चाहें तो पाइथागोरस के रूल से R² बराबर हो जाएगा बाहर का R² माइनस अंदर ये वाला 10 का होल स्क्वायर यानी 100। तो इसको हम लिखेंगे R² माइनस 100, ये हो जाएगा स्मॉल r के बराबर। यहाँ से केवल इतना ही हमें पता करना था। अब हमें क्या करना है, अब करना है कि इसका निकालना है वलय का ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल जो वलय का होता है वो फार्मूला होता है पाई R² बाहर वाला और R² अंदर वाला छोटा वाला। अब यहाँ पर बाहर वाले पाई की जगह तो R² है और अंदर वाले R² की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। क्या वैल्यू आएगी, R² माइनस 10 का स्क्वायर यानी 16। अब यहाँ ध्यान दें ये R² यहाँ R माइनस था तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा प्लस। ऐसी कंडीशन में ये दोनों कट जाएंगे माइनस प्लस, तो जो आंसर बचेगा वो बचेगा 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आएगा वही चौथा आएगा 100 पाई। अगला क्वेश्चन एक ग्राफ में दिया है, बच्चों के आयु का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है और फिर क्या दिया है, प्रश्न का उत्तर, आयु के माध्य और बहुलक के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 5 बच्चे हैं जिनका पहले यहाँ पर 20 है, यहाँ 50 है, 70 है। ये अलग अलग एज ग्रुप में हैं। पहले साल के 20 बच्चे हैं, 2 साल में 50 बच्चे, 3 साल में 70 बच्चे, इस तरह का दिया हुआ। अगर इनके हम बहुलक की बात करें तो 3 वाले सबसे ज़्यादा हैं तो इनका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक को मॉड कहते हैं, तो मॉड हो जाएगा यहाँ पर 70 दिया हुआ है। फिर ये कह रहा है कि इनका जो है माध्य क्या होता है, तो यहाँ पर जो है मीन आएगा, ये भी जो है 70 भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 20 के बराबर में कट जाएगा, 50 में कट जाएगा तो 70 बचेगा। अगर इन दोनों के भी डिफरेंस की बात करें तो 0 होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका 2 नंबर 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में दिया है 250 प्रति किलोग्राम और 300 प्रति किलोग्राम मूल्य के 2 प्रकार के चाय के पाउडरों को तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तीसरे प्रकार का नहीं पता कीमत क्या है, तो पहले वाले की कीमत 250, दूसरे वाले की 300 और तीसरे वाले की हम अपनी तरफ से ही मान लेते हैं कि x रुपये प्रति किलोग्राम है। अब आगे क्या कहता है, इसको 1 अनुपात में, इसको 1 अनुपात में, इसको 2 अनुपात में मिलाते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट के रूप में आएगा 250 होगा, ये 300 होगा और ये क्या हो जाएगा 2x। अगर सभी को हम जोड़ दें तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 550 प्लस 200x। अब कहता है यदि मिश्रण का मूल्य 350 रुपये प्रति किलोग्राम हो। अब यहाँ पर आप ऐसे ही देखें कि हम इसको 1 किलोग्राम, इसको 1 किलोग्राम, इसको 2 किलोग्राम लिए तो टोटल किलोग्राम कितने हो गए 4, और यहाँ वैल्यू कितना है 350।
तो 350 गुणे 4 यही वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर, जो कि सवाल कह रहा। तो ये क्या है 550 प्लस 2x, इसको गुणा करेंगे 350 गुना 700, 700 दूना 1400, तो आएगा 1400, 1400 से 550 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 850, 850 बराबर 2x, तो 2 से भाग हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 425। इससे ये पता चलता है कि यही इसका रेट होगा 425 रुपये प्रति किलोग्राम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बनिया एक व्यापारी को एक वर्ष में 9810 बकाया है, लेकिन बनिया 6 महीने के बाद हिसाब चुका देना चाहता है। यदि साधारण ब्याज 9% वार्षिक हो तो नगद भुगतान 6 महीने में कितना किया जाएगा। यहाँ पर सवाल को जिस ढंग से लिखा है वो केवल कन्फ्यूजन लायक है, जबकि वास्तव में ये है कि ये साधारण ब्याज पर 1 साल का ये मिश्र धन दिया हुआ। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज यानी SI। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि P प्लस SI ये वैल्यू आपको दे रखा है 9810, और आपको पता है कि P क्या होता है, P होता है P होता है, SI क्या होता है, SI होता है PRT/100। तो इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर P ही हमें नहीं मालूम है, बाकी सब हम यहाँ पर वैल्यू तो रख ही देंगे। तो P को P लिखते हैं और R की जगह 9 लिखते हैं, T की जगह 1 और इसके बटे 100 लिखते हैं। यहाँ पर 9810 ऐसे उतारते जाते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, अगर हम P कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 9/100। समझाने के लिए दिखाने के लिए लिख देते, नहीं तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। तो ये आ गया 9810, इस तरह से हो गया। तो हम केवल पूरा यहाँ पर हम P का ही वैल्यू निकालेंगे। तो P का जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ LCM करेंगे तो 109/100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9810/109 गुणे 100। कुछ नहीं किया, केवल इसको जो है थोड़ा सिंपल करके हमने एक साथ कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 9 बार और 9 9 81, ये भी 9 बार, तो सीधे सीधे 90 से कट जाएगा। तो P की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9000 रुपये। इससे ये पता चलता है कि 9000 रुपये ही था और उसको 1 साल बाद ब्याज बन के इतना बनता था, लेकिन वो पूरे साल ना जा करके उसको जो है बनिया को 6 महीने में ही वापस कर देता है। तो अब हम इसी मूलधन पर इसी दर पर 6 महीने का निकालेंगे साधारण ब्याज। तो अगर हम 6 महीने का वही साधारण ब्याज निकालेंगे तो SI बराबर P यानी मूलधन की जगह 9000 और R क्या रहेगी 9% ही है, लेकिन यहाँ पर 6 महीने के लिए क्या हो जाएगी 9/2, क्योंकि 9% वार्षिक होती है। तो 6 महीने के लिए आधा हो जाएगा। समय की यहाँ कोई बात नहीं, छमाही के रूप में एक ही रहेगा और बटे 100। तो हम इसे SI निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये 0 तो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 90, ऐसे के 9 9 81 810/2, तो कुल मिला के यहाँ पर 405 आ जाएगा। क्या आ जाएगा SI। तो जो उसको 6 महीने बाद चुकाना पड़ेगा, वो चुकाना क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा P प्लस SI बराबर। तो 9000 इसका मूल था, 400 रुपये ब्याज देगा, तो कुल 9405 रुपये चुकाना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको पूरा विधिवत बेसिक तरीके से बताया है, जिसे आसानी से समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन में ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQR क्रमशः भुजा ABBC CA के मध्यबिंदु है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होना चाहिए, मिस हो गया, इसको पूछा क्या होगा। अब यहाँ पर एक फिगर समझ लें तो आसान हो जाएगा। एक बात तो ये बताएं, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी। यह समबाहु त्रिभुज, इसका नाम ABC है। इनके सभी मध्य बिंदुओं पर क्रमशः PQR से एक दूसरा त्रिभुज बना दिया जाता है। तो ये हो गया आपका PQR। अब यहाँ पर ये बता दिया कि इसकी भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो जब इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया गया तो ये वाली भुजाएँ क्या होंगी 11/2 होंगी। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अगर छोटे वाले PQR का निकालेंगे तो PQR की भुजा रखेंगे 11/2 गुणे 11/2, क्योंकि वो आधी है। अब यहाँ पर कुछ और करना नहीं, केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ये आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा, 121 √3/16। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है sin b बराबर 15/17 हो तो cos b sec b माइनस tan b का मान कितना हुआ। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सभी b में ही है, तो sin b दे रखा है और b का वैल्यू दिया है न्यून कोण यानी 0 से π/t/2। तो पहले आप यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, एक अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और इसके एंगल को हम b लिख देते हैं। ये अगर b का मतलब इसको a और इसको b, अगर इसको c कहते हैं, मान लेते हैं यही एंगल की बात कर रहा है। तो sin b, साइन एंगल अगर b ही है तो ठीक है, sin b बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, दिया क्या है 15/17। तो ये 15 हो गया, ये 17 हो गया। अगर ट्रिपलेट के अनुसार निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये सब अब आपको याद होना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे पाइथागोरस रूल से इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो आएगा अंडर रूट तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी क्लियर हो गया। अब निकालना है यहाँ से cos b। तो आप जानेंगे cos b की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण 8/17, ये 8/17 हो गई। और sec b की वैल्यू क्या होगी, इसी का उल्टा, सेक की वैल्यू क्या होगी 17/18, सॉरी
17/8 और लास्ट में एक और पूछा है tan v, और tan v की जो वैल्यू होगी वो होगी 15/8। ये तीनों आपकी वैल्यू हो गई, हमने अलग से निकाल के लिख दिया, कोई बहुत ज़रूरी नहीं था। लेकिन खैर यहाँ पर अब cos b की जगह हम क्या रखेंगे, इसकी जगह 8/17 कर देंगे, यहाँ 17/8 कर देंगे और माइनस tan v की जगह 15/8 कर देंगे। बस इसी को सॉल्व करना है। 17 से 15 जाएगा 2/8, 2/8 होता है 1/4, तो 8/17 गुणे 1/4 ये भी कटेगा 2 से, तो आंसर टोटल आ जाएगा 2/17। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामग्रियाँ ए और बी वाले समान विलयन को दो भिन्न मात्राओं के दो भिन्न पात्रों में रखा जाता है। पहले पात्र में 252 लीटर ए और 441 लीटर बी है। यहाँ पर इनके कहने का मतलब यह है कि दो भिन्न पात्र बना दिए, सपोज लो एक ये है और एक ये है, इनमें कुछ मात्रा है और इनमें कुछ मात्रा है, ये पता, ये अलग अलग मात्रा है, लेकिन इसके अंदर जो मिश्रण है किसका, ए और बी वाला, उनके अनुपात समान है। ये सवाल कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले में जो ए और बी का अनुपात है मिश्रण का, वो क्या दिया है 252 और 441। तो यहाँ 252 और 441 के अनुपात को पहले समझ लेंगे। ये ध्यान से देखें तो 21 से कट रहा है, तो 21 से कम 21, 21 दूना 42 ऊपर और 21 बार ये जाएगा, फिर ये 3 से और कटेगा तो हो जाएगा 4/7। तो ए और बी का जो विलयन का मिश्रण है वो क्या है 4:7 में। अगर इनका हम अनुपाती योग लेना चाहें 4:7 का तो हो जाता है 11। अब अगर हमको सेकंड वाला हिस्सा निकालना है तो यहीं से हम 7/11 गुणे 11/88 कर देते, ये इससे कटता है 108 बार और ये इसका गुना हो जाता तो 756। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन के घन इकाई में आयतन का, व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन, व्यास के बराबर ऊंचाई। अब यहाँ पर पहले तो ये बता रहा है कि r जो है वो 4 है, तो अगर r 4 है तो व्यास क्या होगा, इसका दुगना 2r के हिसाब से 8 होगा, और जब 8 होगा तो इसी के बराबर ऊंचाई है तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी 8। यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट में सब बात कह दिया। अब निकालना है इसका जो है आयतन। तो जो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है v बराबर वो होता है πr²h। यहाँ कैपिटल लिखे थे तो कैपिटल लिख देते हैं, πr²h। तो यहाँ पाई की मान जो है पाई, हाँ पाई अभी दिया तो नहीं रखते हैं, और r की जगह पर आपका आ गया 4 और ये 6 जगह पर आ गया 8, 4 × 16 = 128 पाई घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, 128 पाई। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों ध्यान दें, ये जो है 13 सितंबर 2024 CGL का सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो हल किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी वृत्त का केंद्र उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा से 21 सेंटीमीटर लंबे लंब द्वारा जुड़ा हुआ है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की है। यहाँ पर पहले आप फिगर समझ लीजिए, इस तरह से कोई फिगर है, ये जीवा है, ये सेंटर है, ये इसका जो है 21 सेंटीमीटर लंब दिया हुआ है और इसकी जीवा की लंबाई इन्होंने पूरी 50 बता रखी है। तो अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो अगर हम इसको मिला दें तो ये त्रिज्या होगी, अगर ये पूरी 50 है तो ये क्या हो जाएगी 25, ये 25 होगी, ये 21 होगी। ये पाइथागोरस के रूल के अकॉर्डिंग सीधे दिख रहा है क्योंकि 90 है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या r होगी तो हम लिखेंगे r² बराबर 21² प्लस 25², पाइथागोरस ट्रिपलेट से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका हम स्क्वायर इसको लिख करके जोड़ देंगे। 25 का 625 होता है, इसका 441 होता है, 5 1 6 10, यानी क्या आ जाएगा 6 6 1066। तो r बराबर क्या होगा √1066। किसी से कटेगा भी नहीं, तो आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए a + b बराबर 1 है तो इसका मान कितना होगा। अब यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान दें तो ये देखिए 1/a का स्क्वायर 1/b का स्क्वायर प्लस 2 1/ab। कहने का मतलब यह है कि a + b का ये होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab, उस फार्म में यह ही पूछा हुआ है। तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/a + b का होल स्क्वायर। ये हमें वैल्यू निकालनी है। अगर इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a + b बटे ab का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि a + b बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि उसके स्क्वायर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नीचे क्या हो जाएगा a² b²। तो इसका जो आंसर आएगा यही आएगा क्योंकि इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। तो 1/a² b² ही आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं कुछ मिसप्रिंट या कुछ हो गया है, ये ऑप्शन a/a² b² दे दिया है जबकि आंसर में ये आ रहा है। तो आंसर यही आएगा, यहाँ ऑप्शन में कुछ डाउट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका यानी टेबल तीसरे दिया नहीं, मिस हो गया। चलिए अगला देखते हैं।
क्वेश्चन है 25 है 25a² माइनस 10ab माइनस 48b² बटे ये समथिंग का मान के एक व्यंजक है, इसको सॉल्व करना है। अगर इसको ध्यान दें तो ये 25 यहाँ दोनों माइनस, ये स्क्वायर भी नहीं है, तो हो ना हो कहीं ना कहीं किसी का जो है गुणक होगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 25 है यानी 5 है तो आएगा, 48 है, ए बी की जगह पर 6 होगा और बी की जगह पर 8 होगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ स्क्वायर 25 है तो ये 5a होगा और इधर जो है 6b हो सकता है, 8b हो सकता है, इधर 5a हो सकता है। इनके बीच प्लस माइनस का जो है कुछ नहीं पता, यानी ये दो तरह के व्यंजक का ही मल्टीपल है। अब हम यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे कि ये लास्ट में माइनस है, इससे ये पता चलता है कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो, कोई एक होगा। तो हम किसी एक को लेकर के चलते हैं, क्योंकि एक बात और ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसी को प्लस लेते हैं कि इससे ये कट सके। क्लियर? अब बस इसी का हम गुणा कर देते हैं। अगर इसका हम गुणा कर देते तो ये क्या हो जाएगा, 25a², इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 छक्के 30ab आएगा, 30ab। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 40ab आएगा, ये माइनस का 40, और लास्ट वाले को गुणा करेंगे तो माइनस का 48b² आएगा। अब यहाँ पर गौर करिए तो 30 और 40 घट जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, बाकी सब संख्याएं सेम है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है 5a + 6b 5a - 8b का गुणक है। तो ऊपर हम ऐसे लिख लेंगे 5a + 6b 5a + 8b बटे 5a + 6b इंटू 5a + 8b, ऐसे। तो ये वाला तो ऐसे ही कट गया। अब ये वहाँ पर कट जा रहा, सॉरी ये माइनस में था, ये वाला वहाँ पर कट गया। और ये देखेंगे 5a - 8b 5a + 8b, a² - b² के फार्म में आ गया। तो हम इसको सीधे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25a² - 64b²। ये आपका आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th सही होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी इनवॉइस पर 10% और 16% की क्रमिक छूटें की एकल। आपको पता है कि जब दो प्रकार की छूटें होती हैं तो क्या होता है, उनको जोड़ दिया जाता है 10 + 16 माइनस, और दोनों के गुणक यानी गुणन का बटे 100 उसमें से घटा दिया जाता है। तो 26 तो ऐसे होगा, 1.6 इसमें से और घट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 24.4%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ पर देखें बोडमास रूल पे है, पहले भाग वाला फिर गुणा फिर प्लस का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 × 3 दूनी 3 × 3 2 5, ये 5/3 होगा, और भाग वाला क्या 2 × 3 6 7/2 होगा। तो भाग को हम गुणा करेंगे तो 2/7 कर देंगे, तो ये 5 दूनी 10/21 हो जाएगा। 10/21 को हम गुणा किससे करेंगे, 4 × 4 3 7/4 से। इतना पहले काम कर लेंगे। तो जो 7/4 से 10/21 करने का, ये 7 से कट ही जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये वो 5/6। अब देखते हैं यहाँ 5/6 तो उधर का बचा, और 3 × 3 1 4/3 ये बचा। अगर इसको दूना कर दें तो 8/6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऊपर हो जाएगा 13, नीचे हो जाएगा 6। यही आपका आंसर होगा 13/6, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये एकदम सिंपल सवाल पूछे गए हैं SSC CGL में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, P और Q एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो नियत बिंदु फिक्स पॉइंट हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पॉइंट P है, जैसा कि सवाल कह रहा है, ये एक पॉइंट Q है, और R PQ पर ऐसा बिंदु है जो PR = 6। पहले तो इनको 10 बता ही दिया है, और यहाँ पर PR 6 है, इसका मतलब यहाँ पर जो है ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर एक जो है R पॉइंट हो गया। तो जब ये 6 हो गया तो ये 4 हो गया। PR की लंबाई 5% बढ़ा दी जाए। अब यहाँ पर आपको सोचना होगा कि 6 का 5% होता कितना है, 6 × 5 = 30 यानी 0.3 होगा। अगर PR की लंबाई हम 5% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी 6.3, तो कितने % की वायर की लंबाई कम हो जाती। तो जब ये 6.3 हो जाएगी तो यहाँ पर 0.3 घट जाएगी, तो ये बचेगी 3.7। तो जो 3.7 बचेगी, ये कितना घटी 0.3, और कितने में घटी 4 में। तो बस इतने समझना था यहाँ पर। तो 0.3 वैल्यू 4 के सापेक्ष कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखेंगे ये 25 बार जाएगा, 25 × 3 = 75, 7.5% आंसर। केवल आपको समझना है, बस है कुछ नहीं, बस सेकंडों के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है tan x / sec x = 1/2 हो तो ये का स्क्वायर का मान क्या होगा। अब यहाँ पर जान रहे हैं tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x / cos x, और यहाँ sec x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cos x। तो ये तो ऐसे ही कट गया, और इसके बराबर 1/2। इससे पता चलता है कि sin x की वैल्यू जो है 1/2 आ जाएगी। हाँ क्या हुआ, सब सो रहे हैं अभी वो लोग। अच्छा लीची कौन खुशी में, ओ चलिए, अच्छा।
हाँ, तो जब साइन x बराबर 1/2 है तो अगर हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये अगर x होगा तो साइन 1 होगा, 2 ये होगा, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4 - 1 यानी √3। तो इससे हम cos x निकाल लेंगे। ये सब उसी तरह के टेपलेट के आधार पर। cos बराबर आधार बटे कर्ण होता तो ये आ जाएगा √3/2। केवल इतना समझना था, साइन x बराबर 1/2 है तो cos x बराबर √3/2 हो जाएगा। यहाँ से इतना पता चल गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/2 प्लस √3/2 और पूरे पर क्या कर देंगे स्क्वायर, जैसा कि सवाल कह रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम सेम है तो जब एलसीएम सेम है तो स्क्वायर में 2 दूना 4 हो जाएगा और ऊपर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का 1 स्क्वायर, √3 का 3 प्लस 2√3 हो जाएगा। अगर पूरा सही करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 2√3/4। 2 कामन लेकर के काट दीजिए तो आ जाएगा 2 प्लस √3/2। ये आपका आंसर आएगा। 2 प्लस √3/2 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्लियर है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया। रमेश 36 प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है जिसे उसने 30 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम का चावल देता है वास्तविक लाभ। अब यहाँ पर देखें जो रमेश है ये 2 तरह से ठगता है। एक तरफ लाभ तो 6% मतलब 6 बढ़ा करके बेच ही रहा है और दूसरी तरफ जो है चुपके से 200 ग्राम कम भी कर रहा है। तो यहाँ पर पहले जो देख रहे हैं कि जो 6 किलो 30 में खरीदा और 36 में बेचा तो इसका लाभ क्या हो गया 6/30 × 100। ये क्रय मूल्य है, लाभ है, घटा करके तो आ जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे ये दूना कट जाएगा तो इससे आ जाएगा 20%। यहाँ पर दूसरी तरफ वहाँ पर क्या है कि 1000 ग्राम देने की जगह पर कितना दे रहा है 800 ग्राम और 800 ग्राम से 200 ग्राम उसकी क्या होती है चोरी यानी बचत। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये सब जीरो कट पीट करके क्या आ जाएगा 25%, क्योंकि 1/4 4 का 25 होगा तो ये 25% आएगा। तो 2 तरह से उसमें मुनाफा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, डिस्काउंट नहीं। तो अगर दोनों मुनाफा को हम जोड़ेंगे जो कि वो नियम है कि 2 प्रकार के परसेंटेज, तो यहाँ क्या होगा a + b + ab का दोनों के गुणा का बटा 100। डिस्काउंट होता तो माइनस होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 45 हो गया और यहाँ 20 25 5/500/100 यानी 5 हो गया। तो आंसर जो आपका आएगा 50%, यानी वो सीधे 50% कमाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इस प्रकार की एक टेबल दी हुई है। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती कौन से इस प्रकार के जो है XYZ विद्यार्थी हैं, 4 प्रकार के, और भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान गणित है। ये पूछा है कि भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या गणित में पढ़ने वाले की संख्या से कितना अनुपात है। यहाँ पर अनुपात जोड़ने के लिए आपको बस केवल ऐड करना है। 400 400 400 1200 20 35 55 12 67। अच्छा 67 ये हो गया। यहाँ पर है 1200 2 1600 1685 इधर है, 15 और डाल देंगे तो आ जाएगा 1752। यहाँ ऊपर वाला टोटल जो होगा वो 1752 हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा। अब नीचे वाला टोटल देख लेते हैं। 3 3 640 600 6 3 9 950 950 9 2 11 1206 1206। बस ये काट करके यही आंसर निकालना है। तो देखें यहाँ क्या इसमें कोई कटता है। 1206 के आधा होगा 603। ये ऑप्शन आपका आ रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, क्योंकि 1752 का भी आधा 776 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, वृत्त के बाहर एक बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर, बाहर वाले बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये एकदम स्पर्श रेखा वाला सवाल है। ये समझ लीजिए वृत्त है, ये इसका सेंटर है और कहाँ से वृत्त के केंद्र से जो है 17 सेंटीमीटर के बिंदु पर कोई ई है और यहाँ से इसकी खींची जाती है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इस तरह की स्पर्श रेखा को समझ लीजिए। और जब हम स्पर्श वाले बिंदु से इसको मिलाते हैं तो ये वाला कोण 90 बनता है। ध्यान रखिए, तो जब ये 90 बनेगा तो ये हाइपोटेनियस बनेगा और ये कोई बिंदु है, बिंदु का नाम नहीं दिया तो उसको ऐसे जाने देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी रेडियस 8 दी है तो बस सीधा सा एक टेम्पलेट लिखना है। क्या करना है कि 17 कर्ण हो गया, ये लंब के रूप में हो गया, ये हमें निकालना है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी 17 - 8 यानी स्क्वायर में, या ऐसे कह लिए 8 15 17 का जो ट्रिपलेट होता है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 15 आएगी, जो कि आंसर नंबर आपका 3 सही होगा। अगर ये याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा की अगर लंबाई हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं तो ये होगी √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 289 होगा, इसको 64 होगा, घटाएंगे तो ये 225 हो जाएगा और 225 कितने का होता है 15 का, तो यही यहाँ पर 15 आ जाएगा। ये सब याद रहे तो आसान पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखा है। पूछा क्या है,
ए और बी किन मानों के लिए दिए गए समीकरण में कोई हल नहीं है। जब कभी इस तरह का इक्वेशन आए, 2 आए, 3 आए, कितना भी आए, अगर उनके किन्हीं भी मानों के लिए कोई हल ना हो, उस कंडीशन में क्या होता है, एक्स वाई जेड या एक्स वाई या समथिंग न्यूमरल अंक जो भी हों, उनके गुणांकों का जो अनुपात होता है वो सदैव बराबर होता है। अब यहाँ पर हम एक्स का गुणांक देखेंगे तो 1, इधर एक्स का गुणांक देखेंगे तो 1/a बराबर, वाई का गुणांक देखेंगे तो -a, वाई का गुणांक देखेंगे 6 बराबर, यहाँ पर नंबर वाली संख्या में 2 - a, यहाँ पर नंबर वाली संख्या में a + b। ये तीनों बराबर होंगे, इनसे क्या बन जाएंगे, 3 इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें बस खाली इतना ध्यान देना, इनमें से कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं। कोई वैल्यू अगर उठाने का मतलब यह है कि अगर हम a बराबर 3 ले लेते हैं, तो जैसे हम a बराबर 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 घटेगा -2, ये 1/-2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम 3 लेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भी -1/2। इसका मतलब a बराबर 3 सत्य है। a की समस्या समाप्त हो गई। अब आते हैं b की वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं। b की वैल्यू 1 है या फिर -1 है, तो हम पहले b की वैल्यू 1 ले लेते हैं, नहीं होगी तो माइनस लेंगे। अब b चूँकि इसमें है तो इसी में हम रखेंगे। b की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, a तो 3 है ही, तो 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर a -3 है तो ऊपर आ जाएगा, हाँ 2 में से जाएगा यानी -1, तो यानी यहाँ पर वैल्यू इसकी -1/4 आ जाएगी जब हम b की वैल्यू 1 रखेंगे। और यहाँ पर ये 3 रखेंगे तो 3 से a की वैल्यू 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू -1/2 आती है, ये -1/2 आती है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो हम b की वैल्यू हम ये वाली नहीं लेते, b की वैल्यू हम लेते हैं माइनस। तो जब हम b की वैल्यू माइनस में लेंगे तो a बराबर 3 है, b की वैल्यू -1 आएंगे तो यहाँ बचेगा 2, और ऊपर तो यहाँ पर बचेगा -1, तो -1, और ये -1 तो आ ही रहा था। क्लियर होता है कि इससे b बराबर -1 सही होगा। अगले क्वेश्चन में है कि एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इस भरी हुई टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तब टंकी भरेगी और कितने समय में। तो यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए कि भरने वाला 5 मिनट में और खाली करने वाला 6 मिनट में, इसका मतलब टंकी भरेगी, क्योंकि 5 वाला कम समय लेने तेज़ है। अब दूसरी बात, यहाँ पर कुछ आपको नहीं करना, भरने वाले का 1 मिनट का जो काम होगा वो 1/5 भरेगा, खाली करने वाले का 1 मिनट का काम होगा वो 1/6 करेगा। दोनों का अगर हम डिफरेंस एलसीएम के अनुसार लेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, 1/30। तो 1 मिनट में जो है जो रिजल्टेंट आएगा, एक भरेगा और ये खाली करेगा, तो उसमें 1/30 ही भाग भर पाएगा। जब 1 मिनट में 1/30 भाग भर पाएगा तो पूरा भरने के लिए क्या हो जाएगा, 30 मिनट। आंसर आपका क्या आएगा, थर्ड वाला। इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पूछा है, पाई चार्ट में टेस्ट पारी में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत इस तरह ये दिखाया गया। चार्ट का अध्ययन करना है, ठीक है, वो सब तो कुछ नहीं। पूछा ये है, बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए, यानी यहाँ पर जो टोटल दिया है वो 440 है। उसने चौके मारकर कितने रन बनाए, तो चौके वाला कलर ये येलो है। येलो क्या है, ये 30%। तो बस 440 का केवल आपको 30% निकालना, इतने के लिए इतना काम हम सीधे इसका गुणा कर दे, 4 × 12, 4 × 12 यानी 132। आंसर आपका फोर्थ सही होगा। तो यह रहा हमारा आज का सेट। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढंग से पढ़ते रहें। अपना ध्यान रखें। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।